हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं भी संधि के प्रकार के साथ में एक बात पर मैं फोकस करना चाहती हूँ। मैंने बहुत बार देखा है कि यण संधि तक पहुँचते पहुँचते हम लक्ष्य से जैसे थोड़ा सा भटक सा जाते हैं। हमें याद ही नहीं रहता कि यण संधि की बारी आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि बहुत दिन हमारे क्लास में जब हम शुरू करते हैं, जब क्लास में मैम समझा रही होती तो दीर्घ संधि से शुरू होता है। दीर्घ संधि बहुत अच्छे से समझ आ जाती, क्योंकि इसको रिवाइज हम बहुत बार कर चुके होते हैं। जब भी नई क्लास आती है दीर्घ संधि से शुरू करते हैं, तब तक गुण संधि में आते आते बेल हो जाती है और दूसरा पीरियड आ जाता है, तो फिर से ये बीच में रह जाता है। फिर अगले दिन होता है तो फिर से मैम आती है, गुण संधि से शुरू करते हैं तो वृद्धि संधि तक पहुंचकर किसी तरह से पहुंचते हैं और बेल बज जाती है। यण संधि फिर से रह जाती है। इसी तरह से करते करते जब हम फिर से वापस आते हैं, कुछ बच्चे बीच में पूछ लेते हैं मैम दीर्घ संधि हमें समझ नहीं आई, तो फिर से हम दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि तक भी मुश्किल से पहुंचते हैं, तो फिर से बेल बज जाती है। यानी यण संधि तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आती है। मुझे नहीं याद कि मैंने कभी स्कूल में यण संधि ठीक से सीखी हो। यण संधि और अयादी संधि मैंने कभी भी क्लास में नहीं सीखी, क्योंकि मुझे नहीं याद कि कभी ये पूरा भी हुआ हो। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि भी बहुत मुश्किल से समझ आती, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में भी समय लगता है। 3 संधियाँ तो फिर भी हो जाती हैं, लेकिन यण संधि तक आने में बहुत समय लग जाता है। इसी कारण हमारा सिलेबस उसी में कवर हो जाता है। पता चलता है कि सिलेबस जल्दी से कवर करना है, तो इसको शॉर्टकट में मैम समझाती हैं और वो समझ में आता नहीं है और हम आगे बढ़ जाते हैं। अग्गा दौड़ पीछा चौड़ वाली बात हो जाती है कि बस आगे भागो, सिलेबस कंप्लीट करना है। किसी तरह से सिलेबस कंप्लीट करने की बात होती है और इसी चक्कर में हम यण संधि पूरी तरह से सीख ही नहीं पाते। इसीलिए मैं ये सोचकर आज मैं यण संधि पर फोकस करवाना चाहती हूँ कि यण संधि जो कि हम क्लास में कभी सीख नहीं पाते हैं, उसकी बारीकियां क्या होती हैं, उसमें परिवर्तन कैसे होता है, ये सारी बातें आज मैं डिटेल में विस्तार से समझा रही हूँ। इसे बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें और अंत तक पूरा देखें और फिर मुझे बताएं कि यण संधि आपको कितनी समझ आई और इससे पहले क्या आपने इस तरह से इसकी बारीकियों के साथ सीखा था। क्या इससे पहले भी आपने इतनी तल्लीनता के साथ इस यण संधि को सीख पाया था। तो अगर नहीं तो कमेंट करें, अगर हाँ तब भी कमेंट करें और मुझे अपना अनुभव जरूर बताएं कि क्या आपने अपनी क्लास में यण संधि को ठीक से सीखा है। और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लाइक कर दो, साथ में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ यण संधि। यण संधि में किस तरह से परिवर्तन होता है, कौन सी अक्षर के साथ क्या स्वर मिलता है, कौन सा वर्ण बनता है, ये सारी बातें आज हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास यण संधि के साथ। ई के बाद, ई या ई के बाद अगर कोई इनको छोड़कर कोई दूसरा स्वर आया, असमान स्वर आया है, तो में हम देखें कि ये व री का र और री का ल हो जाता है। ये तो हमने देखे कि ये क्या बन जाता है। जैसे ई और ई है तो य बन गया, ऊ है तो व बन गया, री है तो र बन गया और री है तो ल बन गया। इतने सारे अब उदाहरण देखें कि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर होने पर ई या ई का य हो जाता है। इस बात पर ध्यान देना है। यदि अपि ई पूर्व पद में ई आया है, ई के बाद असमान स्वर अ आया है, तो यद्यपि हो गया, यानी ई का य हो गया और द का आधा द हो गया, ई और य बनकर यद्यपि हो गया। नदी अत्र नद्यत्र हो गया, इति आदि इत्यादि हो गया, है ना। इति ऊच तो इत्यूचु हो गया, प्रत्युपकारा तो प्रत्युपकारा, यानी ई का तो य बना, जो इधर असमान स्वर है वो मात्रा बनकर इसके साथ य में लग जाता है, तो प्रत्युपकारा हो गया। पृथ्वी ऊर्ध्वम तो पृथ्वूर्ध्वम ये हो जाता है। अब इधर मुनि ऐक्यम, तो इस तरह से इसके उदाहरण हम देखें तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। इति ऋषि, य में री की मात्रा लग गई तो इत्यर्षि हो गया। महति एषणा तो महत्येषणा हो गया। मही एका मध्येका हो गया। गोदावरी योधा हो गया। देवी ऐक्यम देव्याक्यम हो गया।
यहाँ पर भी देखने में ये बड़ी वृद्धि संधि लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो क्योंकि इधर ई आया है, ई का य हो गया, य में ए की मात्रा जुड़ गई क्योंकि इधर बड़ी ए है, दीर्घ है, यानी कि ए तो दीर्घ ही होता है, छोटी ए हो या फिर बड़ी ए हो तो दोनों तरफ यानी कि बड़ी ए बन जाती है। अगर बनकर लग गया तो देव वाक्यम हो गया, देव वाक्यम। इस तरह से इसमें परिवर्तन आ गया। सखी औदार्यम तो ई का य हो गया, औ की मात्रा लग गई तो सख्योदार्यम हो गया। इस तरह सरस्वती औत्युकम हो गया तो ई का य हुआ, य में बड़ी औ की मात्रा लग गई तो सरस्वत्योक्यम हो गया, है ना। इसी तरह से इसमें मात्रा को कैसे जोड़ना है, इसमें परिवर्तन कैसे लाना है, इसको हम अच्छे से देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे कि मही एका है, ई से य हुआ, य में ए की मात्रा जुड़ गई तो महीएका हो गया, है ना। इति औदार्यम, इति का य हुआ, य में बड़े औ की मात्रा जुड़ गई तो इत्योदार्यम हो। ई का य हो गया, ओ की मात्रा लग गई तो वार्योग हो गया। बस इसी तरह से इसकी मात्रा को उसमें जो दूसरी तरफ असमान स्वर आया है उसको मात्रा के रूप में उसमें जोड़ते चले जाएंगे और ये परिवर्तन यण संधि का होता चलेगा जाएगा। यण संधि में पहचान ही यही होती है कि जो भी ई से य या उ से व बना है, य या व से पहले जब संधि होती है तब आधा यानी कि आधा व्यंजन लगा होता है। हर एक में देखो आधा व्यंजन लगा हुआ है, हर एक में आधा व्यंजन लगा है, इसका मतलब ये यण संधि है। अब जैसे व कैसे बना, ऊ का व हो जाता है। अगर इधर पूर्व पद में ऊ है और उधर असमान स्वर होने से ऊ का व हो जाता है। जैसे मधु अस्ति है, ऊ का व हुआ, अ इसके अंदर मिल गया तो मधवस्ती, व पूरा हो गया, मधवस्ती हो गया। मधु अरि, मधवरी। अनु अया है, अन्वयः हो गया, है ना। इसी तरह से इसमें चेंज आता चला जाता है, मधुवरी मधु, है ना। और इसके बाद मधु आशय है तो मध्वाशय हो गया। गुरु आदेश है, गुरुवादेश हो गया। मधु आज्ञा, वधु आज्ञा, वधवाज्ञा हो गया। इस तरह से इसमें इस तरह से परिवर्तन करते चले जाते हैं। अब देखते हैं कि अब हम देखें कि री के बाद अगर असमान स्वर आए तब कैसे परिवर्तन होता है। जैसे धातृ अंश, ये जो भी दूसरी तरफ असमान स्वर आया है वो उसमें मात्रा बनकर इसमें स्वर में मिक्स हो जाता है। जैसे री आया है तो री में स्वर मिल गया ये अ, तो धात्रंश हो गया। भातृ अंश तो भात्रंश हो गया। इस तरह से आगे देखिए मात्र अधिकारा है तो मात्राधिकारा हो गया। पितृ आदेश है तो पित्रादेश हो गया। पित्राज्ञा तो पित्राज्ञा हो गया। धात्र ओघा हो गया तो धात्रोघा हो गया। यानी कि री में जो इधर वाले स्वर आए हैं वो मात्रा बनकर इसके साथ जुड़ जाते हैं और ये परिवर्तन इस तरह से शो होता है, धात्रोघा, है ना। अब आगे देखते हैं कि ली के साथ क्या परिवर्तन आता है। अगर ली के बाद कोई असमान स्वर आया है तो ली का ल हो जाता है, ली का ल हो जाता है। अब देखते हैं कैसे, उदाहरण के साथ समझेंगे। ली प्लस आकार है, ली आकार है यानी ली का ल हुआ और आ जो है वो मात्रा बनकर इसके साथ लग गया तो शब्द बना लाकारा। इसी तरह से ली और आकृति है तो ली का ल बना और आ इसमें मात्रा बनकर लग गया तो लाकृति हो गया। इस तरह से इसमें परिवर्तन आया। आज हमने इस तरह से यण संधि विस्तार से सीखी कि कैसे परिवर्तन होता है।